हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज सब्सिडी के ऊपर एक टॉपिक बनाया है मैंने, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो डाई अमोनियम फॉस्फेट के ऊपर सब्सिडी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। क्या क्या रीज़न्स हैं, क्यों इंक्रीज़ किया है और क्या क्या इसके बाद इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, और ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों आज का, तो कोई भी पॉइंट मत मिस कीजिएगा। मैं सारा कुछ डेटा आपको इसमें बताने वाला हूँ कि किस तरह से इन्होंने पर केजी चेंज किया है रेट को, और इसके ऊपर कंपनीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आगे चलकर फार्मर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग की दी जाएगी। आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो अभी जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट चलते आ रहे थे 2020 और 2021 के स्टार्टिंग में भी हमने देखा है कि इवन द रिपब्लिक डे के टाइम पे भी कई सारे दंगे हुए रेड फोर्ट के पास। कई सारे लोगों की जो मृत्यु भी हो चुकी थी फॉर जो रिगार्डिंग टू द फॉर्म बिल्स को लेकर। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं ताकि इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। अभी रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि जो सब्सिडी है डाई अमोनियम फॉस्फेट, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो उसके पर 137% इंक्रीज़ किया है दोस्तों सब्सिडी को। ओके, सो अभी पहले जो 11 रुपीज़ रहा करता था पर केजी, नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 1200, नॉट पर केजी बट इट्स 50 केजी बैक। ओके, तो सब्सिडी इंक्रीज़ करने की उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सारा कुछ अब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जो खरीफ सीज़न जो आ रहा है, तो उसमें कई सारे लोग जो है फार्मर्स अभी फर्टिलाइज़र्स को परचेस करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम इस फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो जो रूट एस्टैब्लिशमेंट है कोई भी प्लांट का, वो अच्छे से होगा। ओके, और इसके साथ साथ उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जल्द से जल्द आपको जो है अच्छी फसल मिल सकती है। अगर विदाउट फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू मैच्योर। तो आने वाले कुछ दिनों में जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो रेट था, जो एमआरपी प्राइस था, उसको बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। सो फार्मर्स के नॉट एफोर्ड। और आगे चलकर मैं आपको इफ़को के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसके एमआरपी प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं और कंपनीज क्या लॉसेस फेस कर रहे हैं। बट इसीलिए उनको लॉसेस फेस करने की, ये प्राइसेस को डिक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे सब्सिडी बढ़ाया गया है। तो पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, व्हाट इज़ डीएपी एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स। देखिए, डीएपी इज़ नथिंग बट इट्स अ सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। ओके, तो अभी तक आपने उसके सेल्स के अगर आप देखेंगे तो 119.13 लाख टन्स ऑफ सेल्स करते हैं दोस्तों अभी 2020 और 21 की बात करें। ओके, इट्स काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इसमें आपको फॉस्फोरस रहता है, नाइट्रोजन रहता है, राइट, पोटाशियम रहता है, ताकि प्लांट्स को हम जल्द से जल्द ग्रो कर सकें। सो विदाउट दैट अगर आप यूज़ करेंगे तो नॉर्मल साइज़ को आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा मैच्योरिटी के लिए। तो इसीलिए इस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है। दिस डीएपी में क्या क्या रहते हैं, आपको 46% फॉस्फोरस, ओके, 18% नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है दोस्तों। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, एक प्रॉपर ग्रोथ होती है प्लांट्स में। एंड दिस इज सिमिलर टू द यूरिया। अगर आपने देखा होगा, जो यूरिया भी एक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर वो भी यूज़ करते हैं, विच इज़ म्यूरेट ऑफ पोटैश हम कहते हैं इसको। मगर यूरिया में आपको कंटेंट की अगर देखें तो यू हैव नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ऑफ 46 एंड 60%। ओके, तो नाइट्रोजन अगर आप देखेंगे तो 46% इज सिमिलर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे डीएपी में तो उसका जो कंटेंट है नाइट्रोजन का वो 18% है। सो सिमिलर टू द यूरिया है। बट इफेक्टिवनेस की अगर बात करें आप, तो डीएपी जो फर्टिलाइजर है उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी दोस्तों। ओके, एंड व्हाट इज़ द सब्सिडी स्कीम इन डीएपी, और क्या क्या स्कीम्स में मैं आपको बताता हूँ, क्या कौन से प्राइस इंक्रीज़ किए गए हैं, पर टन कितना किया गया है, पर केजी कितना किया गया, एंड हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम अदर फर्टिलाइजर्स।
ओके, तो MRP की बात करें तो पहले इन्होंने करेंटली जो यूरिया जो MRP है उसको फिक्स किया गया था 5378 पर टन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, नॉट पर केजी। वही अगर आप रुपीज़ में देखेंगे दैट फॉर 45 kg बैग तो इट इज़ 242 रुपीज़। ओके, सो सिंस द कंपनीज हैव टू सेल दिस कंट्रोल्ड रेट ओनली, ओके, क्योंकि वो भी अपने प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, वो भी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही बेचेंगे, राइट। एंड जो इम्पोर्ट और वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी ये लगातार मेंटेन करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है आपको। तो इज दिस सब्सिडी सेम फॉर नॉन यूरिया यूटिलाइजर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या ये जो सब्सिडी स्कीम लाई गई थी सिर्फ ये डाई अमोनियम फॉस्फेट के पर ही है या इसके अलावा आपको कई सारे फर्टिलाइजर्स पे? बट आंसर इज़ नो, क्योंकि दिस फर्टिलाइजर्स अट्रैक्ट न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, तो इसीलिए इसके पर सब्सिडी रखा गया था। और 2020 और 21 की बात करें तो सेंटर ने यहाँ पे रेट्स जो फिक्स किए थे 18 रुपीज़ पर केजी दोस्तों फॉर नाइट्रोजन एंड 14 रुपीज़ केजी फॉर फॉस्फोरस, ओके, एंड 10 रुपीज़ पर केजी फॉर पोटाशियम and 2 rupees kg for sulfur, okay, so therefore depending on nutrient content different fertilizers has subsidy अलग अलग रहती है इसको, okay, इतना रेट्स आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट आप इतना याद कर लीजिए जो सब्सिडी स्कीम लाई गई है वो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए नहीं है, उसमें आपको डिफरेंट मिलेगा। दिस सब्सिडी स्कीम इज ओनली फॉर DAP, ओके, डाई अमोनियम फॉस्फेट। सो व्हाट हैपेंड लेटर, देखिए अभी क्या चल रहा है, जितने भी ओल्ड स्टॉक्स थे ना कंपनी के पास वो बेचने लगे थे इतने दिन तक, बट एज ऑफ नाउ क्या हो गया, वो स्टॉक्स ख़त्म हो चुके हैं, अभी नया मटेरियल्स बनाया जा रहा है, बट एनी हाउ जो उनका जो प्राइस है वो हायर रेट्स पे लोग बेच रहे हैं। अगर अप्रैल की आप बात ले लेंगे द एक्सटेंट ऑफ प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज ड्रास्टिकली, ओके, और जो फार्मर्स के ऊपर बर्डन पड़ रहा है क्योंकि आने वाले अभी खरीफ प्लांटिंग सीजन आपको चल रहा है, राइट, मिड मई से लेकर ऑलरेडी आपको शुरू हो चुका है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स परचेस करेंगे। एंड पिछले साल जो प्राइस पे इनको दिया जा रहा था, जो ओल्ड स्टॉक था जो क्लियर आउट करने के लिए सस्ते पे इन लोगों को दिया जा रहा था, बट नाउ द MRP प्राइस हैज़ बिन इंक्रीज्ड, ओके, तो अभी जो है दे हैव टू पे एक्स्ट्रा 700 रुपीज़ पर बैग, ओके, एंड ऑन द टॉप ऑफ 21 रुपीज़ टू 22 पर लीटर इंक्रीज फॉर डीजल, ये भी हो चुका था, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कॉस्ट जो बर्डन था फार्मर्स के पर वो इंक्रीज होता जा रहा था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह मीटिंग बुलाई और उन्होंने सब्सिडी जो DAP की जो सब्सिडी थी उसको इंक्रीज कर दिया। कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिसेंटली वर सेलिंग टू द फर्टिलाइजर्स फॉर अराउंड 24,000 एक टन था और 1200 रुपये पर केजी था, ओके, अगर आप रिसेंटली मोस्ट ऑफ द कंपनीज की अगर बात करें। सो उन्होंने कई सारे मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी कंपनी लॉस में तो नहीं बेचेगी, उसमें कई सारे टैक्सेस लगाए जाएंगे, राइट, उनका ऑपरेटिंग रेशो लगाया जाएगा, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी लगाए जाएंगे, और इसके साथ साथ जो 5% कस्टम ड्यूटी लगता है, राइट, और पोर्ट हैंडलिंग ड्यूटी, बैगेज, वेयर हाउस, ये सारा कुछ मिलाकर आपको अबाउट 34,000 पर टन हो रहा था दोस्तों, ओके। तो इस तरह से प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से ऑब्वियसली इसका इफेक्ट जो है MRP पर भी पड़ेगा, राइट। जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं, जो छोटे 45 kgs बैग ले रहे हैं या 50 kgs बैग ले रहे हैं, तो उनका जो 50 kgs बैग का प्राइस है वो भी उनको इवन दे हैव टू पे अबाउट 700 रुपीज़ फॉर दैट, ओके। तो जब ये सब्सिडी लाया गया था ऑफ 10,231 पर टन, कंपनीज वुड सेल एट 24,000 पर टन, मतलब क्या, गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये जो पर टन का प्राइस पे कर रही है, ताकि आप जो पर टन का प्राइस है उसको डिक्रीज कर दिए, राइट। सो 34,000 पहले था टन, अभी 24,000 हो गया है, सब्सिडी आने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। सो पहले 34,000 था, अभी 24,000, बिकॉज 10,000 रुपीज़ पर टन इज गवर्नमेंट इज पेइंग टू द कंपनीज। तो ऑब्वियसली जब पर टन का प्राइस कम होगा तो इवन 45 kgs 50 kgs पर केजी का भी आपको प्राइस कम हो जाएगा। सो व्हाट डिड दे डू, अभी देखिए ये एक्चुअली जो प्राइजेस राइज है ये होना बल्कि कोई किया नहीं है, सो इट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी और एवरीथिंग, बिकॉज इफ्को ने भी एक स्टेटमेंट निकाला, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, उनका ये कहना है जो हाइक इन MRP कहा गया था पर बैग की बात अगर आप बात करें 1200 से 1900, सो दिस हाइक वर इफेक्टिव फ्रॉम April 1st, ओके, बिकॉज दिस नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स और डी कंट्रोल्ड है, ओके। सो टेक्निकली हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए, और उसके बाद जो है एक बार हायर MRP को डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों को भी रॉ मटेरियल्स लाना पड़ता है, कई सारे फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, और पहले जो स्टॉक था ऑब्वियसली ओल्ड था, इसलिए इन्होंने क्या किया, अर्लियर रेट्स पे बेच दिया, उसको क्लियर ऑफ कर दिया।
बट यहाँ से अप्रैल 1 के बाद जो नया स्टॉक आ रहा था उनके पास, दे हैव टू ऑब्वियसली इंक्रीज द प्राइस, ओके। उनके खुद के हाथ में नहीं था, बिकॉज देर ऑपरेटिंग जो मनी था, जो इन्वेस्टमेंट था ऑपरेटिंग, वो इंक्रीज होता जा रहा था। सो एनी हाउ दे हैव टू मेक द प्रॉफिट्स फ्रॉम देम। तो इसीलिए इस प्राइजेस को इंक्रीज करने की बात की गई। इस तरह से स्टेटमेंट निकाला गया था इफ्को के द्वारा। एंड व्हाट हैज गवर्नमेंट नाउ डन? सो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर on April 9 notified the NBS rates for 2021 has also been changed, okay, and despite the international prices are soaring, ये भी एक फैक्टर हो गया आपको, ओके। एंड मेनी कंपनीज हैव नो चॉइस, क्या MRP हाइक्स बढ़ाना ही पड़ा, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं रहा है, ओके। सो एज अ इम्प्लीकेशन की बात करें तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मीटिंग हाल ही में जो वेडनेसडे बुलाया और हिस्टोरिक डिसीजन लेने की बात की है इन्होंने कि दे विल इंक्रीज द सब्सिडी फ्रॉम 10,000 to the 24,000, that is existing subsidy from 10,000 to the 24,000 per ton, okay. तो दिस विल एनेबल द कंपनी टू सेल द DAP एट अर्लियर MRP प्राइजेस। जो पहले MRP प्राइजेस थे उसी पे ये लोग अभी कंपनी सेल करेंगे। फार्मर्स के लिए एक बिग रिलीफ मिला है आपको, ओके। और ये यहाँ पे कई सारे प्राइजेस इन्होंने मेंशन किया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट वॉच इट आउट, ओके। एक आइडिया आपको मिल जाएगा, बट एग्जामिनेशन में इतना डिटेल में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके। सो फॉर नाउ अगर DAP प्राइजेस नॉट गोइंग अप इज़ ए गुड न्यूज़, अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से फार्मर्स को प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर्म बिल्स को लेकर, सब्सिडीज़ को लेकर, राइट, और जो MSPs को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस तरह का एक रिलीफ प्रोवाइड करना इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड रिवाइवल ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट इन मिड्स ऑफ कोविड-19 के बीच में लेकर इस तरह से चीज़ें करना तो एक चिंताजनक बात है, क्योंकि वहाँ से भी आपको कोविड फैलने के चांसेस है। तो इस ज़माने में, इस दौरान गवर्नमेंट का एक अच्छा डिसीजन आया है, वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।